हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष। वेलकम बैक एपिटोमी ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइम हुआ है 11:41 और मैंने जस्ट अभी यहाँ पे दोनों ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किए हैं बजट थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे हमने प्लान किया था कि हमें एक 30 रुपये के ऑप्शन जो है वो बाई करेंगे 24,400 की। मैंने यहाँ पे 32 रुपये के आसपास जो है इस लेवल पे 11 बजे के आसपास यहाँ पे 525 क्वान्टिटी जो है वो कॉल में बाई की है और 22,700 की पुट में यहीं भी 32 रुपये के आसपास जो है मैंने 525 क्वांटिटी यहाँ पे बाई की हुई है। सिंपल हमारा प्लान था कि हम 100 पॉइंट का टारगेट रखेंगे इसमें, कि अगर यहाँ पे 100 पॉइंट तक चला जाता है, यानी कि अगर हमने 30 रुपये भी बाई किया है और ये 130 तक चला जाता है यहाँ तक, ठीक है, तो हम इसको एग्ज़िट करेंगे। 130 यहाँ पे है और अगर इसमें देखेंगे तो 130 जो है वो इसमें इस लेवल पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये यहाँ तक जा पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये 70 तक या 100 तक जा सकता है कॉल का प्राइस, ठीक है। और इसका प्राइस भी यहाँ तक एटलीस्ट ये वाला रेजिस्टेंस सबसे नज़दीक है 135 से 130 के आसपास। अगर बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ तभी ये स्पाइक यहाँ तक जो है वो लगा पाएगा। तो हम 100 रुपये के आसपास का टारगेट यहाँ पे रखेंगे, 100 रुपये या 80 रुपये के आसपास तक का, क्योंकि यहाँ पे एक रीसेंट स्विंग है 80 रुपये या 100 रुपये। यहाँ तक अगर ये आ जाता है तो फिर हम इसको एग्ज़िट कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सेल ऑर्डर डाल दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको गया था, देखो अभी यहाँ पे 3 से 4 हज़ार रुपये के आसपास का जो है वो लॉस दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ये स्पाइक लगाएगा, कोई भी ऑप्शन स्पाइक लगाए 50, 60, 70, 80 रुपये के आसपास की, तो हम क्या करेंगे, इसको एग्ज़िट कर देंगे। मैं बोल रहा था कि इसको मैं 130 पे प्राइस डाल करके इसको छोड़ दूँगा। जैसे सेल प्राइस यहाँ पर सेल ऑर्डर डालूँगा मैं 130 यहाँ पर डाल करके और उसको सेल करूँगा। लेकिन देखो ये क्या कह रहा है कि प्राइस लिमिट जो है वो आउटसाइड जो अलाउ होगी वो 66 तक होगी, ठीक है, उससे नीचे नहीं, 13 से नीचे नहीं डाल सकते हम सेल ऑर्डर, 13 तक डाल सकते हैं और ऊपर 66 तक डाल सकते हैं, ठीक है। यहीं तो योर ऑर्डर माइट बी गेट रिजेक्टेड इफ़ यू प्रोसीड। देखो जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करूँगा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर। ये भी ये देखो, ये नॉर्मल ऑर्डर रिजेक्ट यहाँ पे हो गया है। ऑर्डर पे जाके दिखाता हूँ एक बार आपको। ये देखो अभी हमने जो ऑर्डर लगाया था 11:43 पे वो रिजेक्ट हो गया है। तो ये बोल रहा है कि आप 66 से ऊपर नहीं लगा सकते, 66 से ऊपर, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे ही यहाँ पे कॉल में हो रहा है, कॉल में भी लगभग 48 रुपये के आसपास ये बता रहा है कि 48 रुपये से ऊपर आप सेल ऑर्डर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, मुझे इसको मैनुअली जो है वो यहाँ पे एग्ज़िट करना होगा और देखते रहना होगा कि मार्केट में कम मोमेंटम आ रहा है और कम मोमेंटम नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो दूर का बाय करने में यही अच्छी बात होती है कि आपको लॉस भी कम होगा और आपको प्रॉफिट भी कम होगा। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर लॉस होगा तो वो कम लॉस होगा। ये जीरो तो नहीं होने वाले आज, क्योंकि आज एक्सपायरी तो है नहीं, ठीक है। देखो एवरेज प्राइस जो है 32 रुपये के दोनों का 32 रुपये के आसपास मैंने खरीदे हैं और मेरा टोटल जो इसमें यहाँ पे जो रिस्क है वो 30 से 35 हज़ार का है। लेकिन ये आज जीरो नहीं होंगे, ये जीरो होंगे थर्सडे को जा करके, ठीक है। तो इससे पहले भी इसमें मोमेंटम आ सकता है, तो इसी वजह से, और आज मोमेंटम आ सकता है, स्पाइक ये ज़रूर लगा सकता है। ये 36 तक लगाए, 40 तक लगाए, 50 तक लगाए, या फिर ये यहाँ तक 50, 60, 70 तक लगाए। जो भी इसमें स्पाइक लगाएगा यहाँ पे एक अच्छी वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करेंगे, एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। बस इस तरह से मुझे मोमेंटम चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, कुछ इस तरह से। अगर ये साइडवेज रहा तो फिर हमें ये भी साइडवेज रहेगा और ये साइडवेज आ जाएगा और हमें यहाँ पे लॉस जो है हो सकता है। तो मैं 3 बजे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे एग्जिट जो है वो कर दूंगा दोनों को, चाहे इसमें जितना भी लॉस हो। हार्डली मेरे ख्याल से 10 या 15 हज़ार के आसपास का जो है वो लॉस इसमें मुझे होगा, जहाँ तक मैंने इसमें प्रिडिक्ट किया हुआ है। देखो अगर आप कहेंगे कि आपने एट द मनी पे क्यों नहीं स्ट्रैडल बनाया। देखो एट द मनी पे स्ट्रैडल बनाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे आप जाओ एक बार इसको देखो, अगर 250 रुपये के आसपास ये चल रहा है, इसको मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, कितने रुपए में ये बाई होगा, यहाँ पे देखो 18,000 में ये बाई होगा, ठीक है। एक भी अगर क्वांटिटी आपने यहाँ पे लगाई है तो 100 पॉइंट का टारगेट आपको इसमें रखना होगा, सॉरी 100 पॉइंट का एसएल भी आपको रखना होगा। 100 पॉइंट यानी 75 इंटू 100 यानी 7,500 का आपको यहाँ पे एक इसमें लॉस होगा। अगर ये साइडवेज रह गया मार्केट अगर साइडवेज रह गया यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल पे, तो 7,500 इंटू 7,500 दोनों में लगभग 100 से 200 पॉइंट का आपको लॉस होगा। 200 पॉइंट कुल में भी 100 पॉइंट का लॉस होगा, को पुट में भी 100 पॉइंट का लॉस होगा। तो 15,500 के आसपास का आपको लॉस हो सकता है,
ठीक है। इसी वजह से अगर वहाँ पे मैंने आउट ऑफ द मनी बाय की हुई है तो वहाँ पे मुझे लॉस भी कम होगा और मुझे प्रॉफिट भी कम होगा। तो यही सिंपल सा रीज़न था इस चीज़ को बाय करने का। अभी देखो ये 33-31 के बाद चल रहा है, ये थोड़ा नीचे आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें एक अच्छा मोमेंटम इसमें देखने के लिए मिल सकता है। अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसा भी कुछ होता है इस ट्रेड में मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्लान जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं किया। जैसा हमने प्लान किया था कि हम 30-30 रुपये का ऑप्शन जो है वो बाई करेंगे, ठीक है। हमने इस लेवल के आसपास ये ऑप्शन बाय किए थे 32 रुपये के आसपास यहाँ पे और 32 रुपये के आसपास यहाँ पे, कि अगर ये मार्केट में अगर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हुई तो हमें जो है वो अच्छा खासा जो है वो ट्रेड मिल सकता है। थोड़ा सा 50-60 रुपये या 70 रुपये के आसपास तक का यहाँ तक का जो है वो टारगेट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस लेवल पे भी ये मार्केट नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ 50 तक गया था। मैं सोच रहा 60 के आसपास आएगा तो निकालूंगा, लेकिन ये काम नहीं किया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सारे जो है यहाँ पे प्लान करते हो और वो काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट ऐसा ही होता है, मार्केट इज अनसर्टेन होता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। मैं सोच रहा था यहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो कुछ इस तरह से, ठीक है, 500-600 पॉइंट का मोमेंटम हो, लेकिन मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं किया। ये 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे हमें दिखाई दिया है। अब 200 पॉइंट मोमेंटम जो होगा ये फिर ये प्रीमियम कोई ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम भी नहीं करेगा। मैं थोड़ा सा इसको बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहले वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें मेरी वॉइस जो है वो नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मैं इसको अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे जिसमें मैंने कुछ और ट्रेड भी प्लान किए हुए हैं। ऑलराइट गाइस, अभी टाइम है 12:49 और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक ट्रेड यहाँ पे अभी एग्जीक्यूट किया है 23,400 की कॉल में, ठीक है। एट द मनी की कॉल है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम नीचे आने की कोशिश की, दूसरी टाइम फिर से नीचे आने की कोशिश की, यहाँ पे थोड़ा सा बेस बनाने की मार्केट कोशिश कर रहा था। तो इसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान की थी 187 पे। 187 पे मैंने नहीं, यहाँ पे 187 पे मैंने एंट्री ली है और 182 पे मैंने जो है वो अपना एसएल प्लान किया है, ठीक है। मेरा छोटा हाई टारगेट होगा एटलीस्ट इस कैंडल के यहाँ तक का 220 या 240 तक के आसपास तक का। अगर ये स्पाइक में गया तो हम छोटा सा एक टारगेट लेकर के यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री पॉइंट के आसपास ही जो है ट्रेड कर रहा है। अगर ये 2-4 मिनट और एंट्री पॉइंट के आसपास ट्रेड करने लगा तो फिर मैं इसको जो है निकाल दूंगा। एसएल मैंने यहीं पे डाला है 182 पे। अगर आप पोर्टफोलियो में जाकर के अभी देखेंगे तो पोर्टफोलियो में हमें यहाँ पे भी 22-19 हज़ार के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा था। तो 87 पे मेरी एंट्री हुई है 1800 क्वान्टिटी के साथ, और अभी 190-191 के आसपास मार्केट जो है चल रहा है। 2000-3000 के आसपास का प्रॉफिट इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे गाइज, ठीक है। वेट करने के बाद देखेंगे ये हमारे फेवर में जाएगा या हमारा ऐसा लिट करेगा, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर में तो है, थोड़ा सा डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रीमियम में इतना सेलिंग प्रेशर नहीं है। देखो ये कैंडल कुछ इस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है, इतनी देर में मेरा ऐसा लिट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल मैंने ऐसा टिप पे लगाया हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा अगर आपका हिट होना होगा तो वो यहाँ पे भी हिट हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे भी हिट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे मैंने एसएल प्लान किया है 182 पे ही। अगर यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो ठीक है, और अगर टारगेट मिला तो फिर हमें यहाँ से एक अच्छा टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अब 12 बज गए हैं, 1 बजने वाला है, बजट भी अनाउंस हो चुका है। तो अब मार्केट क्या करेगा, एक डायरेक्शन डिसाइड करेगा कि मार्केट को किस साइड में चलना है, ठीक है। या तो उसको अप साइड में चलना है यहाँ से कुछ इस तरह से, या फिर इसको प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड में चलना है, ठीक है। तो जैसा भी कुछ होता है स्ट्रेट में मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट गाइज, अभी टाइम हुआ है 2:13 और मैंने जस्ट अभी अभी यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है कॉल वाला 240 पे, ठीक है। आज तो मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं भी एग्जॉस्ट हो गया पूरा, क्योंकि ये इतनी धीरे 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 करके अप साइड में जा रहा है। देखो यहाँ भी एक रेड कैंडल बनाई, लेकिन मैंने फिर भी इसको यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ इस तरह की कैंडल दिखाई दे रही थी। उसी की वजह से मैंने क्या किया, इसको होल्ड करने के बारे में ही प्लान किया। देखो ये 1 आवर की कैंडल है, और इसके नेक्स्ट भी एक कैंडल जो है वो ऐसी ही कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। ये 50% का एरिया जो यहाँ पे होता है, इसने 50% के एरिया को भी क्रॉस कर दिया है, और ये यहाँ तक जो है जा सकता है। और जनरली हमने जो लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था कि बजट डे किस तरह का प्लान होता है, बजट डे क्या करता है, पहले तो मार्केट नीचे आएगा फिर उसको रिकवर कर देता है पूरा का पूरा इस लेवल तक। वो क्यों करता है, क्योंकि पहले जो पैनिक स्टॉक्स होते हैं उनकी वजह से मार्केट डाउन साइड में आता है, और फिर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो फिल्टर आउट करते हैं मार्केट की न्यूज़ को, और जब फिल्टर आउट करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ अपसाइड की ओर बढ़ते हैं, तो फिर इंडेक्स भी जो है वो अपसाइड की ओर चलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी की बेसिस पे मैंने इसको यहाँ पे होल्ड किया, एक रेड कैंडल बनने के बाद भी यहाँ पे होल्ड किया, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा आज जो है एग्जॉस्ट
रोस्ट कर दिया मुझे भी, मेरा भी जो बहुत ज़्यादा आज जो है दिमाग ख़राब हो गया इसके चक्कर में। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि हमने पहले कहाँ कहाँ पे ट्रेड जो है वो प्लान किया था। देखो मुझे कैसे पता चला कि मार्केट जो है अपसाइड में जा सकता है। देखो ये मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट अपसाइड में डाउन साइड में वॉलेटिलिटी हो गई, ठीक है। फिर मार्केट ने डाउन साइड में आने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। देखो क्लोजिंग जो है वो अपसाइड में आई, ठीक है। क्लोजिंग यहाँ पे अपसाइड में ही पहले मार्केट आ रहा था, दूसरी बार मार्केट ने आने की कोशिश की, तीसरी बार अपसाइड में जाने की कोशिश की, फिर ये तीसरी बार फिर से डाउन साइड में आने की कोशिश की। लेकिन ये देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सी आपको दिखाई दे रही होगी, इसने इस ट्रेंड लाइन को जो है वो यहाँ पे रिस्पेक्ट किया और फिर से अपसाइड में जाकर क्लोजिंग दी। तो मैंने इसी लेवल पे जो है यहाँ पे एंट्री प्लान कर ली थी, इसी लेवल पे यहाँ पे 169 168 के आसपास यहाँ पे। उस लेवल पे मैंने एंट्री प्लान करने के बाद सोचा कि यहाँ तक का ईएमए जो है मुझे तुरंत दे देगा 2 कैंडल में, लेकिन देखो इसने कितना टाइम लगाया अप साइड में जाने के लिए। खैर फाइनली जो है हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है और ये भी जाएगा ईएमए तक ही 266-70 के आसपास। लेकिन मेरे अंदर इतना मतलब पोटेंशियल नहीं बचा था कि मैं इसको होल्ड करके जाऊँ, ठीक है। तो जितना मुझे प्रॉफिट मिला मैं उतना प्रॉफिट जो है लेकर के गया। एक प्रॉफिट हमने जब ये यहाँ पे कुछ इस तरह से इसने पहले हमारा यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, हमारा ऐसे लेट हुआ, दोबारा मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड ली, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो है वो अपना ट्रेड होल्ड किया। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया था, लेकिन मार्केट अप साइड में गया, लेकिन जाने के बाद फिर से मेरा एसएल जो है यहाँ पे पुट में जो है वो ऐसे लीड कर दिया। अगर आप पोर्टफोलियो में जाकर के देखेंगे तो 10,000 के आसपास का हमने जो है प्रॉफिट बुक किया है। ये प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये चार्जेस हैं, लगभग 10,000 के आसपास चार्जेस हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट हो गए हैं आज। इनको जाकर के एक बार कंप्लीट अगर करेंगे हम तो देखो 30 ऑर्डर है, यानी 15 ऑर्डर हैं, ठीक है। 15 ऑर्डर आज एग्जीक्यूट हुए हैं 30 एग्जीक्यूशन के साथ। तो 15 ऑर्डर का मेरे ख्याल से 10,000 रुपये के आसपास का जो है वो चार्जेस और टैक्स में ये चला जाएगा पूरा प्रॉफिट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया और ना ही कुछ लॉस किया है। ब्रेक इवन पे आज हमें 34,000 का लॉस हमने इसमें बुक किया है। एक 1,500 रुपये का प्रॉफिट हमने पुट में बुक किया है 30,500 की पुट में। ये हमने लॉस किया है 23,400 की पुट में 6,000 7,000 के आसपास। और ये सुबह जो 2 ऑर्डर लिए थे, हमारा प्लान जो है फेल हो गया था, 30-30 रुपये के ऑर्डर बाय किए थे हमने, ठीक है। तो उसमें हमारा प्लान जो है वो नहीं चला था जैसे हमने बजट डे पे अपना प्लान किया था। एक स्ट्रैडल हमने बनाया था, वो हमारा काम नहीं किया क्योंकि मार्केट में ज़्यादा अच्छी तरह से वॉलेटिलिटी हमें नहीं दिखाई दी जैसा मैं सोच रहा था। तो ऑलराइट गाइस, मेरे ख्याल से हमारा दिन आज का जो है वो सेव हो चुका है। तो हम मिलेंगे शाम की एनालिसिस वीडियो में। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।